नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ना घर के रहे ना घाट के। दोस्तों जी हाँ, ये कहावत पूरी तरह से कंगना रणावत पर फिट बैठती है। दोस्तों, कंगना रणावत जो कि हिमाचल के मंडी शहर से भाजपा सांसद हैं। दोस्तों, कंगना रणावत इन दिनों चर्चा में इस करके भी छाई रही, उन्होंने राहुल गांधी और ऑपोजिशन पर लगातार तीखे हमले किए और ऐसे ऐसे बयान दिए जिन पर भारतीय जनता पार्टी को भी सख्त ऐतराज जताना पड़ा। यहां तक कि किसान आंदोलन पर भी उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। दोस्तों खैर, ये तो उनके बयानों की बात थी, लेकिन आइए जानते हैं कि मामला है क्या असल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंगना रणावत की मूवी इमरजेंसी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर बनाई गई है, और उस मूवी में कांग्रेस और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया। दोस्तों सेंसर बोर्ड ने इस पर कुछ देर के लिए प्रतिबंध लगाया, लेकिन मामला पहुंचा माननीय मुंबई हाई कोर्ट में। अब दोस्तों, अब मुंबई हाई कोर्ट में क्या हुआ, यह जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि जब कोई प्रोड्यूसर कोई मूवी बनाता है तो उसमें केवल एक ही इंसान का पैसा नहीं लगा होता, अन्य कई लोग भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। इमरजेंसी मूवी में कंगना रनावत के को प्रोड्यूसर जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड है। दोस्तों मूवी डिले हो चुकी है और सेंसर बोर्ड इसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। दोस्तों सुनवाई के दौरान जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के वकील ये कह रहे हैं कि केंद्र में शासित बीजेपी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही। सरकार ये चाहती ही नहीं कि यह मूवी रिलीज हो। उनके वकील मिस्टर वेंकटेश ने तो यहां तक कह डाला कि भाजपा सरकार ये चाहती है कि यह मूवी हरियाणा चुनाव के बाद रिलीज की जाए। दोस्तों अपने आप में सोचने वाली बात है कि यह कितनी ही अजीब बात है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव कब है और रिजल्ट कब आएंगे। 8 अक्टूबर तक हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के वकीलों ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार यह मूवी इसलिए भी नहीं रिलीज करना चाहती कि सिखों की भावनाएं आहत ना हो। दोस्तों मेरा एक सवाल है, यदि यह मूवी 8 अक्टूबर के बाद रिलीज होगी तो क्या सिखों की भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या सिखों की भावनाएं कुछ देर के लिए रुक जाएंगी? दोस्तों ये मूवी है, इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है या जो नहीं दिखाया गया है, अब उसके ऊपर पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी, ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों मूवी चाहे हरियाणा चुनाव के पहले रिलीज हो जाए या हरियाणा चुनाव के बाद हो, अगर सिख संगठनों को इस मूवी में कुछ गलत नजर आएगा तो वो उसमें रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। दोस्तों इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने चुटकी लेते हुए कहा कि बड़ी अजीब बात है कि कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, तो कोई सरकार अपनी ही सांसद की मूवी रोकने के बारे में भला क्यों सोचेगी। दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड को यह भी निर्देश दिया कि 25 सितंबर तक इस मामले को निपटाया जाए और उसके बाद मूवी को रिलीज होने दिया जाए। दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक तरफ कंगना रनावत है, साथ में उनके को प्रोड्यूसर हैं जी टेलीफिल्म्स। कंगना रनावत आए दिन विपक्षी दलों के खिलाफ लगातार जहर उगलती रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कंगना रनावत के वकील अदालत में खड़े होकर सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। दोस्तों अब इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कंगना रनावत सरकार के साथ हैं कि सरकार के खिलाफ हैं। दोस्तों जिस तरह से कंगना रनावत के वकीलों ने अपनी दलीलें माननीय उच्च न्यायालय में रखी हैं, उससे आने वाले दिनों में कंगना रनावत की
पार्टी में पोजीशन क्या होगी, ये एक बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा आपको ये भी बताते चले कि कंगना रनावत ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि इस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी और अपने रखे हुए गहने तक गिरवी रख दिए दोस्तों। हालांकि कंगना रनावत ने एक घर लिया था 25 करोड़ का, उसको भी बेच दिया दोस्तों। कंगना रनावत इस मूवी को बनाने के बाद काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई हैं दोस्तों। कंगना रनावत ने ये मूवी ये सोच के बनाई थी कि ऐसी मूवी बना देंगे और अपने आकाओं को खुश कर देंगे, लेकिन दोस्तों हो सब उल्टा गया। ना तो मूवी समय से रिलीज हो रही है और ऊपर से कंगना रनावत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुकी हैं दोस्तों। दूसरी ओर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को ऐसे कड़वे बयान ना देने की नसीहत दे डाली है, ये भी कंगना रनावत के लिए और मुसीबत पैदा करने वाला है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह से कंगना रनावत के वकीलों ने हाई कोर्ट में दलीलें दी हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी उनके वकीलों के इस बयानों को किस तरह से लेगी, अब दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। ये राजनीति है और राजनीति बहुत ही क्रूर होती है दोस्तों। यही राजनीति कभी इंसान को अर्श पे बिठा देती है तो कभी फर्श पे बिठा देती है। और दोस्तों जिस तरह से हालात अभी चल रहे हैं, ये देखकर कहा जा सकता है कि इन दिनों कंगना रनावत के दिन अच्छे नहीं चल रहे। चाहे किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन कंगना रनावत के दिन तो फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से कंगना रनावत के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं, उनकी ये दलीलें भारतीय जनता पार्टी से बैर लेने के लिए काफी हैं। और दोस्तों आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनके अपने ही नेता जब बगावत करते हैं तो उन नेताओं का क्या हुआ, इतिहास गवाह है इस बात का कि कौन कौन से नेता हाशिए पर धकेल दिए गए। जिन्होंने मुंह खोलने की हिम्मत करी वो नेता हाशिए पे चले गए। कंगना रनावत की फिल्में पिछले 6-7 साल से लगातार वैसे भी पिट ही रही थी। ऊपर से कंगना रनावत ने सोचा कि पॉलिटिक्स में आके शायद कुछ बन जाए। जिस तरह से कंगना रनावत के वकीलों ने अदालत में सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नाराज करने के लिए काफी है दोस्तों। अब आने वाले वक्त में कंगना रनावत के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसा बर्ताव करेगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। आज का ये हमारा वीडियो कंगना रनावत और उनकी मूवी पर था, जिसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में कंगना रनावत के वकीलों ने अपने बयान दिए। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।